पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज पायोनियर एजुकेशन क्लासेज चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आर.एस. अग्रवाल के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के जो शेष है उन प्रश्नों को देखते हैं। पार्ट 7 के तहत हम लोग देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को जरूर देखें और लाभ उठाएं। चलिए आते हैं, आज पार्ट 7 में हम लेकर आए हैं प्रश्न संख्या 88 से। प्रश्न संख्या 88 से आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न संख्या है 88। प्रश्न है, किसी भाग की एक क्रिया में, भाग की एक क्रिया में, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भागफल 403 भाजक 100, भाजक 100 तथा शेष 58 है। शेष 58 है तो भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर वाट, भाज्य ज्ञात करना है। ऑप्शन है हम लोग के पास 40, 4 58, 34 0 58, 43 0 58, 40 358। तो ये 4 ऑप्शन है हम लोग के पास। आइए इसको देखते हैं। भाज्य है, आप सभी को पता है कि भाज्य हम उसको कहते हैं जिससे भाग दिया जाता, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। और ये शेषफल है, अर्थात हम लोग भाज्य को यहाँ लिखते हैं, भाजक को 403 भाजक है तो 403 यहाँ लिखाता है। जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है, तो ये हो गया भाजक। भाज्य ये होगा, भाजक भागफल है 403, भागफल है 403, भाजक है 100 और शेष है 58। हमें ये संख्या निकालना है, ये संख्या भाज्य निकालना है। हमको ज्ञात करना है भाज्य। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेष 58 है। हमको ज्ञात करना है भाज्य। भाज्य ज्ञात करना है, यानी यहाँ जो होता है वह ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि जो हम इसमें, हम इसको यहाँ जो होगा किसको घटाए होंगे कि 58 आया होगा। अर्थात हम 403 जो है, 403 से 100 में गुना किए होंगे, जितना आया होगा वो यहाँ होगा। सिंपल सी बात है। अगर हम 5 लिखते हैं और ये 5 चौका 20 है, 22 लिखे हैं, 5 चौका 20 है और शेष 2 बचा है, शेष 2 बचा है, तो यहाँ कितना होगा? 5 चौका 20 रहा होगा ना, और यहाँ कितना रहा होगा? 20 और 2 22 रहा होगा, तभी तो हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? 5 चौका 20। और फिर से हम समझते हैं दूसरी उदाहरण लेकर के। दूसर का उदाहरण को देखिए, 8 है, यहाँ हम 5 शेष बचाए हैं, तो आई 5 मरतबे भाग लगा है, तो यहाँ कितना रहा होगा? भाज्य कितना रहा होगा? तो 8 पचे 40 घटा होगा, इसमें से 40 घटा होगा तो 5 बचा होगा, यानी कि कितना रहा होगा? 40 और 5 45 रहा होगा, भाज्य 45 रहा होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ इससे हम इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 40 3 पर 00, इसमें 58 जोड़ेंगे, इससे इसमें गुना किए होंगे तभी तो इतना आया होगा, और इतना में से इतना घटाए होंगे तभी तो शेषफल 58 आया होगा। बात क्लियर हुआ? मतलब इससे इसमें गुना करने के बाद इतना आया होगा, फिर इसमें से इसको घटाए होंगे तो इतना आया होगा।
तो कितना ही रहा होगा, इससे इससे इतना ज्यादा रहा होगा, यानी कितना रहा होगा 8 5 0 5 3 0 4 40 3 58 40 3 58 40 3 58 ये उत्तर होगा, ये भाज्य होगा, ये भाज्य होगा इसमें। 8 9 48 को किसी संख्या से गुना करने पर 48 को किसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के इसके गुणनफल के बराबर है। समझिए, 48 को किसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। 5 में किसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है वह 20 गुने 10 के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। 5 को किसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है वही संख्या 20 और 10 के गुना करने पर प्राप्त होता है। तो 20 और 10 के गुना करने पर कितना आता है 200, तो 200 ही आना चाहिए। 5 से गुना करने पर 200 ही आना चाहिए। तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 200 आएगा, भाग दे दीजिए, 5 चौका 20। 40 से गुना करेंगे तब होगा इतना, अर्थात 48 को किसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल इतना के बराबर है, इतना के बराबर है। तो इसी दोनों के गुणनफल के बराबर ना इसका गुणनफल है 173 गुने 240। इतना जो गुना करेंगे तो इसमें किससे गुना करें कि इतना आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें हम 5 से गुना की, x से गुना किए तो इतना आ गया, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5। ये दोनों के गुणनफल के बराबर ना इसका गुणनफल, इससे उसमें गुना किया है तो आएगा। तो ये दोनों को गुना करके इससे भाग कर देंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो x से 5 में गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। अब कटा दीजिए 5 से, 5 चौका 20, 4 5 8 40, 5 8 5 चौका 20, 4 पर 0 उतरेगा 40, 5 8 40। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन देखिए 500 545, 6 से 85, 865, 495। कौन हो सकता है इसमें, कौन हो सकता है? देखिए 8 से 3 में गुना करेंगे, यही तो हो रहा है 8 3 का 24, इकाई का अंक क्या होगा 4। 5 240 173, 5 चौका 20, 4 पर 0 उतरेगा 40, 5 8 40, कट गया। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। क्या हो सकता है वह संख्या? 48 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा? सॉरी, यहाँ 48 था। 48 को किसी संख्या से गुना, किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होगा। तो 48 में मान लेते हैं कि x से गुना करने पर गुणनफल 173 तथा 240 आएगा, इतना के गुणनफल के बराबर होगा। तब भाग दे दीजिए, कितना से मरते हुए भाग आएगा, ये 8 से कट जाएगा, 8 3 का 24, 8 6 48, 6 कम 6, 6 5 30, कितना 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 7 35, 1 36 के 6 65, ये होगा आंसर। ऐसे गुना करेंगे पूरा तो आ जाएगा 865, 865 आ जाएगा। गलती होता है, थोड़ा सा गलती हुआ था यहाँ पे, हम लोग मिस कर गए थे हम।
आइए अब प्रश्न संख्या 90 की बारी है। 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो। एक ऑप्शन इसमें है, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी ई। तो चलिए इन प्रश्नों से पहले कुछ प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न से पहले कुछ प्रश्न को देखते हैं। जैसे ही 20 है, अगर हम इसे में 3 से भाग देना चाहते हैं तो 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इसमें से कितना घटाना होगा। 3 से पूर्णतः इसमें भाग लग जाए, इसके लिए 20 में से कितना घटाना होगा। तो आपका उत्तर होगा सर 2 घटा लेंगे तो 3 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो वह 2 कैसे आएगा, इस पर विचार करते हैं। चलिए एक संख्या लेते हैं 28। इसमें 5 से पूर्णतः भाग लगना चाहिए। 28 में से कितना घटाएंगे कि 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो 3 कैसे आएगा, इस पर विचार करेंगे। वही 8 से हम भाग देते हैं 29 में। आपसे पूछा जाए कि 29 में से कितना घटा लें, 29 में से कितना घटा लें ताकि 8 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। 8 में से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5 घटा लेंगे। चलिए आइए तीनों संख्याओं पर विचार करते हैं। तीनों संख्याओं पर विचार करते हैं। 3 छक 18, इसका उत्तर आपका 2 था, इसका उत्तर आपका 3 था, इसका उत्तर आपका 5 था। तो 3 छक 18, 2 शेष बचा, 50 25, 3 शेष बचा, 8 तिरका 24, 5 शेष बचा। जरा इनको देखिए, इनको देखिए, अर्थात इसमें 2 गो ज्यादा था। अगर 2 गो नहीं रहता तो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता। इसमें 3 गो ज्यादा है। अगर 3 अगर नहीं रहता तो इसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता। इसमें 24 से 5 ज्यादा है ही। अगर ये 5 नहीं रहता तो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता। अर्थात जो ज्यादा है, जो ज्यादा है, जो ज्यादा है उसी को तो घटाना है। जो ज्यादा है उसी को घटाना है। तो 13 से इसमें हम भाग देंगे, 13 से पूर्णतः भाग लगे। कौन सी संख्या घटाएं कि 13 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो 13 से इसमें हम भाग देंगे। 13 दूनी 26, 8 2 13 छक 78, 4 8 13 तिया 39, 9 शेष बचा। 9 किस में है, नहीं है, तो ये आंसर होगा। ऑप्शन संख्या ई होगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या में ये प्रश्न संख्या है 91। किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उसमें 17 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। ऑप्शन है 9732, 9732। किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है। किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, जरा आप मिलाइएगा।
चाहे संख्या लिखते हैं। इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए, इन दोनों प्रश्नों को देखिए और फिर इस पर हम विचार करते हैं। इन दोनों प्रश्नों, चूंकि इसमें संख्या नहीं है, इस प्रश्न में संख्या नहीं है, इसमें और इसमें संख्या है, इसमें और इसमें संख्या है। 94 में 14 से भाग देने पर शेष 10 बचता है, उसमें उस संख्या में 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 94 में 7 से भाग दीजिए, कितना शेष बचता है? 7 एकम 7, 2 4, 7 त्रिका 21। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, देखिएगा जरूर, पूरा वीडियो को देखिएगा। 100 में 12 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 100 में हम भाग देते हैं 3 से, कितना शेष बच रहा है? इसी संख्या में ना, यहां संख्या नहीं है। किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसमें 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यहां हम लोगों ने संख्या ले लिया है, यहां नहीं है। लेकिन इसको समझने के बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाने वाली है, बस आप मेरे वीडियो में बने रहें। 3 तिहाई 9, 1 10, 3 तिहाई 9, 1। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। इसमें कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। कैसे बचा? देखिए, लेकिन यहां तो संख्या नहीं है, इसमें था तो हो गया है, इसमें यहां तो नहीं है। तो देखिए, 94 में 14 से भाग दे रहे हैं तो 10 शेष बच रहा है। 14 से भाग दे रहे हैं तो 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 14 से जिसमें भाग लगेगा उसमें तो 7 से भी भाग लगेगा ना। जिसमें 14 से भाग लगेगा उसमें 7 से भी भाग लगेगा। जिस संख्या में 12 से भाग लगेगा उसमें 3 से भी लग जाएगा। जब 12 से भाग लग जाएगा तो 12 3 का गुणज है, तो 3 से भी लगना तय है। 7 का गुना 14 है, जिससे 14 में भाग लगेगा, 14 से भाग लगेगा उसमें 7 से भी लगेगा। तो इसमें 14 से भाग लग जा रहा है तो 10 शेष बच रहा है। इसमें 12 से भाग लग रहा है तो 4 शेष बच रहा है। यानी कि अगर हम 7 से भाग देते तो 3 को ज्यादा है ही, 7 से कई को ज्यादा है? 7 एकम 7, 10 में भाग दीजिए, 7 एकम 7, कितना आ रहा है? 3 को ज्यादा है। ये आंसर हो गया। इसमें 4 शेष बच रहा है, 4 में 3 से, क्योंकि जिसमें 12 से भाग लगेगा उसमें तो 3 से भी लग जाएगा, तो उसकी कहानी ही समाप्त हो गई। अब 4 शेष बचा, 4 में 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 4 में 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 1 शेष बचा, 1 आंसर हो गया। यानी कि 1 शेष बचेगा। तो 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, देख लीजिए 1 शेष बच रहा है, देख लीजिए। या आप इसमें भाग दीजिए या इसमें भाग दीजिए, सेम शेष बच रहा है। आप इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, या फिर इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, सेम शेष बच रहा है, सेम शेष बच रहा है, देख लीजिए। इसमें भाग दीजिए या इसमें,
इसमें भाग दीजिए या इसमें भाग दीजिए, सेम शेष बच रहा है। इसमें भाग दीजिए या इसमें भाग दीजिए, सेम शेष बच रहा है। तो उसी तरह इसमें भाग दीजिए या इसमें भाग दीजिए, सेम शेष ही बचेगा। तो यहाँ हम 36 में 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 2 शेष बचेगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं, टाइम तो ज़्यादा लगा है, परीक्षा में हमको इतना देना नहीं है टाइम, लेकिन कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना जरूरी था, इसलिए हमने ये आपको बताया है। वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव को रखिए ताकि आपके सुझाव को इसमें सम्मिलित किया जा सके। हो सकता है कि हम जो बता रहे हों आपको उसमें कुछ पसंद ना हो, तो उस सुझाव को रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंद को इसमें सम्मिलित किया जाए। अब उसी तरह है 93 में 195 से किसी संख्या में भाग देने पर 47 शेष बचता है। 195 में किसी संख्या में 195 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। 29 शेष बचते हैं, तो उसमें 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो उसमें 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? सेम प्रश्न है, आप यहां भाग दीजिए, या फिर यहां भाग दीजिए, एक ही बात होगी, क्योंकि 29 से 195 से जिसमें भाग लगेगा उसमें 13 से भी भाग लगेगा, क्योंकि 13 का ही गुणज ये है। 13 कम 13, 6 बचेगा, 6 पर 5 उतरेगा 65, 13 पचे 65, तो 13 का ही गुणज है। तो इससे जिसमें भाग लग गया तो पूर्ण रूप से इससे भी भाग लग गया। अब जो बचा यही बचा है, इसमें कई गो ज्यादा है 13 से, 29 में भाग दे देते हैं 13 से, 13 दूनी 26, 3 आंसर होगा। 3 शेष बचेगा उस संख्या में जिसमें 95 से भाग देने पर 29 शेष बचा है, उसी संख्या में 13 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। क्वेश्चन है 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि 400 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष 19 से पूर्णतः विभाजित हो? ऑप्शन है 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए? ऑप्शन है 20, 30, 40, 10। तो यहाँ हम लोग फिर ऐसा प्रश्न इसके पहले ही देखे थे, कुछ ही समय पहले इस पर चर्चा किए थे। हम 4000 में हम भाग देंगे 19 से भाग देंगे, 4000 में 19 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 19 दूनी 38, 2 0 19 से कम 19, 2 0 19 से कम 19, एक इसमें ज़्यादा है। चार 4000 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 19 से हम भाग देंगे, 19 दूनी 38, 2 0 19 से कम 19, 1 0, भाग नहीं लगेगा तो 0 डाल के छोड़ देंगे। शेष ज़्यादा इसमें कितना है? आप कहेंगे कि सर 10 ज़्यादा है। हाँ, तो उस 10 को घटा लेंगे तो 19 से भाग लग जाएगा। जो ज़्यादा है उसी को तो घटाना है, तो 10
उत्तर होगा। 10 संख्या है जिसको हटाएंगे, जिसमें 19 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। छह अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित 111 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 1 2 3। इनमें से कोई नहीं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभाजित होगी? क्वेश्चन। तो ये सभी 6 अंक है। ऑप्शन पर ही विचार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब 6 अंक है। 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 अंक है। 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 अंक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभाजित होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है? विचार कीजिए। इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है? विचार कीजिए। इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है? जो विचार कीजिए। ये सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है। लेकिन क्या 111 से इसमें भाग लगेगा? 111 से इसमें भाग लगेगा? तो 111 में देख लेते हैं 111 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं। 1 2 3, 3 से तो इसमें लग जाएगा, 3 से इसमें भी लग जाएगा। देखिए 111 में उस संख्या में निश्चित भाग लग जाएगा। 111 से जिसमें भाग लगेगा उसमें 3 से भी भाग लगेगा, क्योंकि 3 का गुणज ये है तो उसमें 3 से भी भाग लगेगा। तो 3 से तो उसी संख्या में ना भाग लगता है, 3 से उसी संख्या में भाग लगता है जिसके अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता हो, 3 के गुणज हो। तो ये 1 2 3 4 ये तो अंकों का योग 4 आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 अंकों का योग 6 तो हो रहा है, 3 से इसमें तो लग जाएगा, इसलिए 111 से भी इसमें भाग तो लग ही जाएगा। लेकिन उसके पहले इसमें भी भाग लगेगा। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो इससे छोटा ये है 1 2 3, 3 से इसमें लग रहा है तो 111 से भी भाग इसमें लगेगा।